हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मेंटोर विनय सर में। आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको राउट्स लॉ एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको कभी भी राउट्स लॉ में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, राउट्स लॉ ने आखिर बोला क्या था। तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझिए। द सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो वोलेटाइल है। कैसा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि आपके पास अगर एक कंटेनर है, क्या है? कंटेनर, और इस कंटेनर में दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट? दो कंपोनेंट है। ओके, एक कंपोनेंट आपका ए है और दूसरा कंपोनेंट आपका बी है। तो बोला गया कि ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। चाहे कंपोनेंट ए हो आपका, ये आपका कंपोनेंट ए है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपका बी है, और दोनों ही कैसे हैं? वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि दोनों ही वेपोराइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी दोनों वेपोराइज होंगे। ओके, वोलेटाइल को अपन क्या बोलते हैं? वाष्पशील। क्या बोलते हैं? वाष्पशील, यानी दोनों क्या होंगे? वाष्पित होंगे। द सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। क्या बोला गया? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी इस सॉल्यूशन में मिले हुए जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ए और बी, उनका पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब। इसका आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? पीबी, और इसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? पी ए हो जाएगा। ओके, तो क्या बोला गया? द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो दो कंपोनेंट हैं उनका क्या? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि दोनों कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट? क्या बोला गया? द सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो गया पी ए और दूसरा कंपोनेंट हो गया डियर स्टूडेंट पी बी। ठीक, तो बोला गया द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा डियर स्टूडेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती है। किसके? उसके खुद के मोल फ्रैक्शन के। ओके, और ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? एक्स बी। यही तो है स्टेटमेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, फिर इस प्रकार से अपन इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा? जो दूसरा वाला है उसको अपन ऐसे लिखेंगे। कैसे? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहां पे दो नई चीजें आई हैं, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो याद रखिएगा, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाने के पहले, क्या? इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिलाने से पहले, इसका मतलब कि सपोज दैट ये आपका ए कंपोनेंट है, ओके, और ये आपका बी कंपोनेंट है। ठीक, जब इनको आपस में मिलाया नहीं गया था, अभी तो आपने क्या कर दिया? इन दोनों को आपस में मिला दिया है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया नहीं गया था, यानी जब ये प्योर फॉर्म में थे, तब इनका पार्शियल प्रेशर क्या था डियर स्टूडेंट? पी नॉट ए, और इसका क्या था? पी नॉट बी। क्लियर? लेकिन मिलाने के बाद पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया।
और ये किस तरह के सॉल्यूशन के लिए है डियर स्टूडेंट? ये वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए है? वोलेटाइल सॉल्यूशन यानी वाष्पशील विलयन के लिए है, यानी जिसमें दोनों कंपोनेंट कैसे हो? वेपोराइज हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उनका पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब उनके मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा। यह है राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट। ओके, अगर मैं आपको इसको थोड़े से ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये परफेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां पे मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये किस तरह के सॉल्यूशन के लिए है? वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए है, यानी वाष्पशील विलयन के लिए है, जिसमें दोनों घटक कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। ओके, दोनों वेपोराइज होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो मैं आगे बताता हूं जरा। अब देखिए जरा, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूले दिए हुए हैं, जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ से, उसी के अकॉर्डिंग अपन एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये जो रूल है वो क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी उतना ज्यादा। ओके, तो सपोज दैट आपने क्या लिया हुआ है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो लाइन है डियर स्टूडेंट, ये किसके लिए है? मोल फ्रैक्शन के लिए। किसके लिए है? मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के लिए है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है डियर स्टूडेंट, वो किसके लिए बेटा? वेपर प्रेशर के लिए। किसके लिए है? वेपर प्रेशर के लिए। ओके, यहां पे अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूं, क्या ले लूं? 0। क्या लूंगा? x इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, अगर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सपोज दैट मैं एक्स ए ले लेता हूं, एक्स ए किसी एक कंपोनेंट के लिए बना है। ओके, एक्स ए इज इक्वल टू 0, और यहां पे डी स्टूडेंट में क्या ले रहा हूं? एक्स ए इज इक्वल टू 1। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले में एक्स ए की वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 0 रखूंगा तो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है डियर स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यहां पर किसी भी प्रकार का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा। ओके, अब जरा देखिएगा ध्यान से। अब जैसे जैसे मैं क्या करूं, एक्स ए इज इक्वल टू 0 से मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, यानी जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, और यदि मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ेगा। तो जरा देखिए, ये पार्शियल प्रेशर की लाइन, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता जा रहा है डियर स्टूडेंट? बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं पी नॉट ए। ओके, ये हमारा जो इक्वेशन है वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे अपन मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा डियर स्टूडेंट? इंक्रीज होता जाएगा। ओके, ये किसके लिए? एक कंपोनेंट के लिए। ठीक, तो यहां पर अपन इस प्रकार से राउल्ट लॉ को समझ सकते हैं। बाकायदे उसकी आप डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन के बाद ये लिखिए, ठीक है, इसके फॉर्मूले कैसे आए वो लिखिए, उसके बाद ग्राफ के थ्रू क्या कर दीजिए? रिप्रेजेंट कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक बात बहुत ध्यान से